मॉर्निंग क्लास। आज फिर हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जैसे कि हम जो है अब लेके आ रहे हैं आपके पास जो वीडियो, वो किस में है, वो ग्रामर के जो टॉपिक है उन पर हम जो है बातें कर रहे हैं। और उससे पहले ग्रामर के कई टॉपिक मैं करवा चुका हूं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी आप आज देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट है मोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय, और जो सेकंड है सी एट द वूल मैंगोज। वूल मैंगो, तो इसमें आप देखो कि मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, उसके बाद वर्ब भी आपको बता दी। अब बचता है आपका क्या, कि ये जो इंटेलिजेंट है, सॉरी ये इरेज हो गया तो कोई नहीं, ये इंटेलिजेंट है, जैसे आपको समझ में आ रहा है ये इंटेलिजेंट है और ये है वूल। ठीक है, तो ये होते क्या हैं, तो आज हम इन पर ही बात करेंगे। जैसे इसमें दिया है मोहित इज एन इंटेलिजेंट। अब मोहित की मैं अगर बात करूँ तो मोहित यहाँ पर क्या है, एक नाउन है। क्या है मोहित? नाउन है। अगर मैं यहाँ पर सी की बात करूँ तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि मोहित इज एन इंटेलिजेंट, कि मोहित कैसा है, एक इंटेलिजेंट बॉय है, एक बुद्धिमान लड़का है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि नाउन की जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, या क्वालिटी है, उसके बारे में हमें ये बता रहा है। यानी ठीक है कि मोहित में क्या क्वालिटी है कि वो बुद्धिमान है। ठीक है, तो क्या करेगा कि ये क्वालिफाई करता है किसको, नाउन को। और यहाँ देखो सी एट द वूल मैंगोज, अब वो क्या खा चुकी है कि सारे के सारे। तो यहाँ भी क्या हमें क्या बता दी, उसने एक क्वांटिटी बता दी। ठीक है, किसकी, कि सी की, कि उसने क्या कर दिया, सारे के सारे जो है खा लिए। तो इस प्रकार से जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेस किस पर है, इन पर, कि इंटेलिजेंट और वूल ये है क्या। तो अब आपने समझ लिया होगा कि जो सब्जेक्ट की और किसकी, आपके प्रोनाउन की, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम क्या बताई, विशेषता बताते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, तो उसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम एडजेक्टिव की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमने जो है आपको बता दिया क्या होता है, कि जो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन क्या करें, क्वालिफाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आपके एडजेक्टिव। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन, और इसमें प्रोनाउन भी हो जाएगा। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ओके, अब बात करते हैं हम इसके काइंड्स की। हाउ मेनी काइंड्स, तो काइंड देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पजेसिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव। तो आज हम केवल तीन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और तीन को ही हम केवल तीन ही समझेंगे। तो फर्स्ट वन हम अपना ले लेते हैं। कौन सा है फर्स्ट वन हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कि किस प्रकार से हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को जो है जान सकते हैं कि ये होता क्या है। ओके, तो चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरफ। ओके, तो देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है, कि ये जो है किसका, कि ये एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन का और प्रोनाउन के जो रंग रूप, उसके जो गुण हैं, ठीक है, रंग रूप और उसके जो दोष है उसको प्रकट करता है। किसको, उसके रंग को, ठीक है, कलर्स को, ठीक है, उसकी जो उसके हैबिट्स है उनको, ठीक है, ये उसके रंग रूप, ठीक है, कल क्या करता है, उसको प्रकट करता है। कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है, ये नाउन या प्रोनाउन के रंग रूप और या उनके गुणों को जो है, उनके दोषों को हमारे सामने प्रकट करता है, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आई सा a ब्लू लिली। अब इसमें देखो, आई सा आ ब्लू लिली। अब इसमें मैंने देखा क्या, लिली की लिली कैसी थी, ब्लू थी। तो यहाँ पर क्या है कि उसका एक गुण बताया है कि किस प्रकार की थी, एक उसका रंग जो है बताया है, उसके रंग के बारे में उसने बता दिया कि जो रंग था कैसा था, ब्लू था। तो ये क्या करता है, ये हमें उसकी किसके बारे में, उसके रंग रूप और उसके दोष के बारे में हमें बताता है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ, सेकंड और ले लेते हैं, सी इज क्लेवर गर्ल। अब वो कैसी, सी इज आ क्लेवर गर्ल, कि वो कैसी लड़की है। अगर हम बात करें कैसी लड़की है, क्लेवर, कि चतुर लड़की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लेवर यूज किया है कि कैसी लड़की है वो, एक क्लेवर लड़की है। तो इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, आप इसको लिख लेंगे कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है। मैं यहाँ पर अंडर जो है ब्रैकेट्स के अंदर इसको बताता हूँ। आप क्वेश्चन करेंगे ऑफ व्हाट काइंड, ऑफ व्हाट काइंड, ऑफ व्हाट काइंड यानी किस प्रकार का। तो ऑफ व्हाट काइंड आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप जो है आसानी से जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम पहले में देखें, आई सा ब्लू लिली, तो अब मुझे व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का देखा हमने, तो इसमें हमारा आंसर निकल कर आया। आपको एक क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर का आया ब्लू। उसी प्रकार से इसमें सी इज अ क्लेवर गर्ल, ऑफ व्हाट काइंड गर्ल, वो किस प्रकार की लड़की है, तो आप कहोगे चतुर। तो इस जो मैं क्या है कि आपको व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार की लड़की, ये क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर पूछना है। तो जब आप जो है आसानी से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट काइंड है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो क्वांटिटी होती है आपकी मात्रा। क्या होती है, मात्रा। तो हम मात्रा के बारे में हम जो है बात करेंगे। और मात्रा में ये क्या हो सकता है कि इसमें मच मोर, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, मच, मैनी, ऑल, मच, मैनी, ऑल, नो, वूल, ठीक है। और इस प्रकार से हम किसको, कि मच, मैनी, और, नो, वूल, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये क्वांटिटी है जो किसी मात्रा के बारे में हमें बताता है। वो होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वालिटी हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, फिर इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के द्वारा। एक एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, जैसे मैंने फर्स्ट में ही बताया था। जैसे मैं लिखता हूँ, आई एट सम शुगर, आई एट सम शुगर। उसके बाद और हो सकता है आपका इसमें देयर आर एनफ trophies, there are enough trophies
इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि देयर आर एनफ टॉफीज इन द बॉक्स। तो ये यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल सेट किए हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कि अब हम जो है बात करेंगे मात्रा के ऊपर कि मात्रा हम किस प्रकार से जो है जान सकते हैं। तो इसमें देखें, आई एट सम शुगर, मैंने खाई कुछ शुगर, देर आर एनफ टॉफीज इन द बॉक्स। तो इसमें जो सम है आपका और ये एनफ है, ये आपके क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और इसके जो है आप इसको भी किस प्रकार से जो आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछना है। वो क्वेश्चन आप कैसे पूछोगे कि हाउ मच, क्वेश्चन क्या होगा आपका, हाउ HOW हाउ मच MUCH। आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आया है। जैसे मैं कहता हूँ आई एट सम शुगर, अब मैं कहता हूँ कि मैंने खाया क्या, कुछ शुगर खाया। तो क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच, तो मैं कहूँगा कितनी खाई मैंने, तो आप कहोगे सम यानी कि कुछ खाई। इसी प्रकार से नेक्स्ट में देयर आर एनफ टॉफीज इन द बॉक्स, कि जो बॉक्स है उसमें कुछ ही टॉफी है एनफ। तो आप अब फिर पूछेंगे क्वेश्चन कि हाउ मच, तो आप कहोगे एनफ यानी कि कुछ ही बाकी हैं। तो ये जो एनफ है ये आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो प्यारे बच्चों, आपकी समझ में जरूर आया होगा कि हम किस प्रकार से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है उसमें वो रंग रूप और उसके गुण के बारे में हमें बताएगा, लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो हमेशा मात्रा के बारे में हमें बताती है। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। जो हमारा अगला है काइंड, वो कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये हमें किसी संख्या के बारे में ही बताएगा कि ये संख्या प्रकट करेगा। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में हो सकता है मैनी, फ्यू, फर्स्ट, मैनी, फर्स्ट, सिंगल, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इसमें कि जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक को हम बोलेंगे डेफिनेट और दूसरे को बोलेंगे इनडेफिनेट। ठीक है, जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये दो तरह का होता है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर है आपका वो दो तरह का होता है। फर्स्ट वन कौन सा है आपका, फर्स्ट वन डेफिनेट और सेकंड है आपका इनडेफिनेट। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, डेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है, जो हमें निश्चित संख्या के बारे में जानकारी दे। और इनडेफिनेट क्या हो रहा है, जो हमें निश्चित संख्या के बारे में जानकारी ना बताएं, वो हमारा होता है इनडेफिनेट। तो हमारा फर्स्ट है डेफिनेट और जो नेक्स्ट कौन सा है, इनडेफिनेट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसकी टू काइंड्स हैं। और टू काइंड में जो डेफिनेट है इसमें क्या है, ये निश्चित होता है और इनडेफिनेट हमारा अनिश्चित होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके हम और तरह से इसको समझ लेते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है कि ये दो तरह का हमने इसमें देखा। फर्स्ट है आपका डेफिनेट और दूसरा है आपका इनडेफिनेट। तो डेफिनेट में क्या है कि जो निश्चित होता है, जिसकी संख्या हमें पता होती है, वो होता है हमारा डेफिनेट। अब हम पहले डेफिनेट का एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम चलते हैं अपने इनडेफिनेट की तरफ कि जिसमें हमें संख्या के बारे में कोई नॉलेज ना हो। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे देयर
देयर आर 5 पेन 5 पेन इन द बॉक्स। अब देखो बॉक्स के अंदर कितने पेन हैं, 5 ही पेन हैं। तो यहाँ पर क्या किया है कि संख्या के बारे में हमें बताया है इसने, तो हमको पता है कि ये क्या कौन सा है, ये हमारा डेफिनेट है। ठीक है कि डेफिनेट क्या होता है, जो हमें निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करता है वो होता है हमारा डेफिनेट। ठीक है, तो डेफिनेट ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में जो डेफिनेट है उससे क्या होता है कि ये हमें एक निश्चित संख्या के बारे में जो है जानकारी दे देता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बन जाता है कि कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसमें आप एक क्वेश्चन जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर जब आप फाइंड करेंगे तो इसमें भी आप क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ मैनी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ मैनी। तो ये आपका क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कि कितने हैं, तो आप खुद ही कहोगे कि 5। कितने हैं, 5। तो ये तो था आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 काइंड थी, फर्स्ट वन है डेफिनेट और दूसरा कौन सा है, इनडेफिनेट। डेफिनेट कौन सा होता है, जो हमें निश्चित जो है जानकारी प्रदान करता है वो डेफिनेट, और जो निश्चित जानकारी प्रदान ना करे वो हमारा इनडेफिनेट। तो अब चलते हैं हम इनडेफिनेट कि इनडेफिनेट में इनडेफिनेट कैसे होता है। देखो तो इनडेफिनेट का भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो जैसे फ्यू चिल्ड्रन attending few children attend the seminar। few children attend the seminar। तो मैंने यहाँ पर कहा था कि जो हमें निश्चित किसके बारे में, निश्चित के बारे में जानकारी देता है वो हमारा होता है कौन सा, डेफिनेट। और जो हमें निश्चित के बारे में जानकारी ना दे वो हमारा होता है इनडेफिनिट। तो ये कौन सा है हमारा, ये आप ही बताओगे। अब ये बताओ इसमें जो है फ्यू चिल्ड्रन के बारे में बात की है, तो फ्यू के बारे में क्या हमें कोई जानकारी है कि कौन से बच्चे, तो कुछ बच्चों के बारे में बात हो रही है और कुछ में हमें पता नहीं है। तो ये हमारा क्या है, इनडेफिनिट है। और यहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा, कि हाउ मैनी। अब आप क्वेश्चन करो इससे कि हाउ मैनी चिल्ड्रन अटेंड द सेमिनार। तो आप कहोगे फ्यू यानी कुछ। तो कुछ के बारे में हमें कोई जो है डेफिनेट जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए ये हमारा हो गया कौन सा, इनडेफिनेट। तो हम एक बार रिलेट कर लेते हैं, पूरा पूरा दोबारा देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था एडजेक्टिव था। और एडजेक्टिव के बारे में हमने बात की कि एडजेक्टिव होता क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, उसके बारे में विशेषता प्रकट करता है, वो होता है हमारा एडजेक्टिव। उसके बाद हमने इसकी काइंड के बारे में बात की और हमने केवल 3 ही काइंड आज डिस्कस की है। फर्स्ट वाली काइंड थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमने क्वेश्चन पूछा था ऑफ व्हाट काइंड। उसके बाद हमने बात किया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी होती है मात्रा, और इसमें भी हमने क्वेश्चन किया था कि हाउ मच। उसके बाद हमारा थर्ड था एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 तरह का था, वो कौन सा था कि एडजेक्टिव नंबर होता क्या है कि जो हमें संख्या के बारे में बताता है वो हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये 2 तरह का था, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट होता है निश्चित, जो बिल्कुल निश्चित संख्या के बारे में हमें बताता है वो हमारा होता है कौन सा, डेफिनेट। और इनडेफिनेट कौन सा होता है, जो हमें निश्चित संख्या के बारे में ना बताएं। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं ये वाला कौन सा है, ये इनडेफिनेट का एग्जाम्पल है। किसका, इनडेफिनेट का, क्योंकि इसमें हमें निश्चित संख्या के बारे में जो है जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसलिए क्या है, इनडेफिनेट जो है एग्जाम्पल है। ओके प्यारे बच्चों, बाकी जो 3 काइंड्स हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। ठीक है,
शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आप अपने वीडियो चलाते हैं तो वहाँ पर जो लाल बटन होता है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल दिखाई देती है, जो घंटी दिखाई देती हैं, उसको प्रेस करें, उसको भी दबाएं, और जो है ऑल पर आप जो है दबा दें, ताकि आपको जितनी भी वीडियो आए सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। ओके, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।